यस सर। यस सर। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था। जो हमने ऑपरेटर्स को देखा था, ठीक है। कल के लेक्चर में हमने कौन कौन से ऑपरेटर देखे। एक तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया, फिर बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस किया, फिर तो हमने स्पेशल ऑपरेटर थे उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने देखा कि कोई भी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है उसको हमें इवेल्यूट करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। यानी कि कोई एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर का यूज किया गया है, तो सबसे पहले आपको कौन सा ऑपरेटर का एक्सप्रेशन इवेल्यूट करना है वो आपको डिसाइड करना है। तो उसके लिए रूल्स कौन से यूज करेंगे हम, पहले तो प्रेसिडेंस चेक करेंगे कि कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है। जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी यानी कि प्रायोरिटी पहले आती होगी, उसको हम क्या करेंगे, पहले इवेल्यूट करेंगे। अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर जो दो है वो ऑपरेटर ऐसे है कि जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम है, यानी कि जिसकी प्रायोरिटी क्या है, एक जैसी ही है, सेम ही है, तो उस टाइम पे आपको क्या चेक करना है, जो दोनों ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी कौन सी है वो आपको चेक करना है। आइदर इट इज इवेल्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट वाली एसोसिएटिव वाले दो ऑपरेटर है तो आपको क्या कौन सा फर्स्ट इवेल्यूट करना है, जो आपके एक्सप्रेशन में राइट साइड में अवेलेबल है उसको आपको पहले इवेल्यूट करना है, और लेफ्ट वाला आपको बाद में इवेल्यूट करना है। अगर आपका ऑपरेटर है उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो आपको पहले लेफ्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूट करना है, और उसके बाद राइट वाले को इवेल्यूट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा था कि ऑपरेटर की जो हमारे एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास मोस्टली कौन कौन से ऑपरेटर आएंगे, तो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और कभी कभार हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट आएंगे, या फिर जो हमारे कौन से है, ये सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो सारे आएंगे। आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? हाँ सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, तो वो एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, एक या दो। तो आज हम उसमें आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं पहले कि एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करने के लिए कौन कौन से रूल हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसके अंदर पेरेंथेसिस दिया हुआ है तो पेरेंथेसिस के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको क्या करना है, पहले इवेल्यूएट करना है, ठीक है। फर्स्ट सब एक्सप्रेशन इनसाइड द पेरेंथेसिस आर इवेल्यूटेड। सपोज कोई पेरेंथेसिस है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ए मल्टीप्लाई बी डिवीजन सी प्लस डी, ये पेरेंथेसिस के अंदर दिया हुआ है। तो आपको पहले इस सब एक्सप्रेशन को क्या करना है, एज ए सब एक्सप्रेशन कंसीडर करके जो एक्सप्रेशन के ऊपर जो सारे रूल्स अप्लाई करते हैं उसको आपको क्या करना है, इस सब एक्सप्रेशन पर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्या होगा, कितने ऑपरेटर अवेलेबल है, तो कि तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर है हमारे पास। बाद में चेक करेंगे कि किसकी जो है प्रेसिडेंस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि प्रायोरिटी कौन से ऑपरेटर को हम देंगे वो चेक करना है। तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये दो ऑपरेटर ऐसे है जिसकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एसोसिएटिविटी का रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कौन सी है, तो कि लेफ्ट टू क्या है, राइट है। तो पहले कौन सा इवेल्यूट होगा, लेफ्ट वाला इवेल्यूट होगा, यानी कि ए मल्टीप्लीकेशन बी, इसका आंसर जो भी आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम सी से, और इसका जो भी आंसर आएगा उसमें हम ऐड करेंगे डी को, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। ओके, तो यस सर। ये एग्जांपल हमने कल डिस्कस किया था। तो आज हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल भी हमने शायद कल डिस्कस कर लिया था।
ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हमने कल देख लिया था। ओके, तो एग्जाम्पल है वो हम अभी यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो ये हमारे पास क्या है आज के लिए, एक्सप्रेशन इवोल्यूशन के लिए एग्जाम्पल है। तो आप सब लोग अपनी नोटबुक में इस एक्सप्रेशन को लिखो और इवोल्यूट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या मिल रहा है। ठीक है, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में जिसको भी आंसर मिलता है वो बताओ, अदरवाइज हम यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इवोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप 5 मिनट में आपको देता हूँ, तो 5 मिनट में आप इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, समझ में आया सबको क्या करना है? यस सर। ओके। यस सर। ओके, तो यस अब सर। इवेल्यूट करो। ठीक है, सर डैश છે डिवीजन છે ને? कहाँ पर? ये वाला? हाँ ये डैश છે ये स्लैश। वाला बात कर रहे हो आप? हाँ, ये वाला हाई सर। डिवीजन। हाँ, हाई ये हाई। डिवीजन का है, ये साइन डिवीजन का ही है। सर 24 आवे છે। ओके, आपको 24 आंसर मिला, देखते हैं। ठीक है, और किसी को मिलता है तो वेट करते हैं हम। और किसी को आंसर मिला कोई 24 से अलग?
34.18 34 સર point પોઈન્ટમાં આવે છે મારે પોઈન્ટમાં આવે છે ઓકે પોઈન્ટમાં આવે છે બીજા કોઈને કોઈ Sir, અલગ 17. Sir, 17. 70.38. ઓકે મારે 17 ખાલી 17 જ આવે છે. ઓકે Sir, 28.66. 28.66 સર પોઈન્ટમાં આવે ओके पॉइंट में आ रहा है Yes, sir, लेकिन point क्या आ में। रहा है आपको और किसी ने इवेल्यूट करने की ट्राई की है तो बताओ आंसर क्या आ रहा है पॉइंट में आ रहा है। ओके पॉइंट में आप लोगों को आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 2/3 का जो आंसर है वो कैलकुलेट में या फिर आपने हाँ उसको पूरा लिखा होगा 2/3 ठीक है इसका Yes, आंसर क्या yes, मिल sir. रहा है आपको 0 पॉइंट समथिंग जो भी मिल रहा है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ठीक है तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा डेटा टाइप कौन सा है ये सारा इंटीजर टाइप का है तो अगर इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसमें आप डिवीजन परफॉर्म करोगे 2/3 तो आंसर क्या होगा वो पॉइंट के पहले की जो वैल्यू होगा वही रिटर्न करेगा और आपको उसी को कंसिडर करना है तो यहाँ 2/3 का आंसर क्या को कंसिडर करना है 0 कंसिडर करना है समझ में आया सबको यस सर 0.666 पीछे आ रहा है Yes, yes. हाँ तो पॉइंट સર के મારે बाद પણ का એમ જ આવે पॉइंट के हाँ बाद सर का जो भी पाछળ है 6 आवे છે ओके पॉइंट के बाद का जो भी है उसको आपको क्या करना है अवॉइड करना है क्योंकि हम ओके सर इस ऑपरेंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कौन से टाइप के हैं दोनों ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं इंटीजर टाइप ठीक है अगर इन दोनों में से एक भी ऐसा लिखा होगा कि 2.0/3 यानी कि एक ऑपरेंड कौन सा आपका रियल नंबर टाइप का है तो उस सिचुएशन में आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो 0.66 कंसीडर कर सकते हो या फिर 2/3.0 ऐसे लिखा होगा तब भी आप इस आंसर को कंसीडर कर सकते हो या फिर 2.0/3.0 तो उस सिचुएशन में भी आप इस आंसर को कंसीडर कर सकते हो लेकिन ये जो सिचुएशन है हमारे पास 2/3 उसमें ये वाला आंसर आप कंसीडर नहीं कर सकते हो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा समझ में आया सबको Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके तो Yes, उस sir. हिसाब से हम आगे देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन यस सर पहले तो आपको क्या करना है कौन सा इवेल्यूट होगा जो पेरेंथेसिस के अंदर है वही इवेल्यूट होगा ठीक है लेकिन पेरेंथेसिस में भी एक से ज़्यादा ऑपरेटर है कौन कौन से है प्लस के 2 है फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है उसकी क्या है प्रेसिडेंस प्लस से ज़्यादा है तो ये दोनों में से कोई एक पहले इवेल्यूट होगा तो हम एसोसिएटिविटी का रूल को अप्लाई करेंगे और पहले किसका इवोल्यूशन होगा 1 into 2 का इवोल्यूशन होगा ठीक है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1 × 2 है उसका आंसर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2 मिलेगा अभी हमें क्या करना है यही पेरेंथेसिस को क्या करना है इवेल्यूट करना है ये स्टेप में अगर आपने ये पेरेंथेसिस को इवेल्यूट कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपका रॉन्ग नहीं है ठीक है एक ही स्टेटमेंट में आप लोग एक से ज्यादा पेरेंथेसिस को एक साथ में क्या कर सकते हो इवेल्युएट कर सकते हो ठीक है लेकिन अभी हम इनिशियल फेज पे है तो क्या करेंगे 1 by 1 पेरेंथेसिस को क्या करेंगे इवेल्यूट करेंगे एक बार आपको ये एक्सप्रेशन इवोल्यूशन में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप 2 पेरेंथेसिस या फिर 3 पेरेंथेसिस यानी कि एक से ज़्यादा पेरेंथेसिस आपके एक्सप्रेशन में अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हो इसको एक साथ में इवेल्युएट कर सकते हो ठीक है तो अभी नेक्स्ट कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा यहाँ पर हमारा 2/3 तो उसका आंसर हम देखते हैं जो कि हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 0 ही आएगा पॉइंट में नहीं आएगा क्यों 0 सर 0 જ આવશે क्योंकि हम जो કારણ કે 6 એડ કરવાનો છે यस
हम जो ऑपरेंड जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो कौन से टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो इंटीजर टाइप में जो डिवीजन का ऑपरेशन होगा उनमें आंसर कौन सा रिटर्न होगा, पॉइंट के पहले का, यानी कि इंटीजर नंबर ही रिटर्न होगा। रियल नंबर है पॉइंट के बाद का, उसको हम इंटीजर डेटा टाइप में कंसिडर नहीं करेंगे। तो पॉइंट से पहले कौन सा आएगा, 0 आएगा, तो उसकी आंसर क्या आएगा, 2/3 का 0 आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 0 लिखा हुआ है। अब कौन सा एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा, ये वाला होगा 2 + 6, तो उसको हमने इवेल्यूट किया, साथ में क्या कर दिया, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसको भी, यानी कि दूसरा पेरेंथेसिस है उसको भी हमने इवेल्यूट कर दिया, 8/4, तो उसका आंसर क्या आया, 2 आया, और इसका आंसर क्या आया, 8 आया। तो अब हमारे पास नया एक्सप्रेशन ये है पूरा कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लाई है, दूसरा डिवीजन है, तीसरा एडिशन का है, और फोर्थ है वो कौन सा है, फिर से मल्टीप्लिकेशन का है। तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, सेम लेवल पर है। तो हम क्या देखेंगे उसमें, एसोसिएटिविटी का रूल अप्लाई करेंगे। ये सारे जो ऑपरेटर है वो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, लेफ्ट वाला फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा उसमें क्या होगा, तो एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा वो कौन सा होगा, 6 × 2, यानी कि 6 × 2, तो उसका इवोल्यूशन होगा 12। बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा, 8 + 8 × 2। ठीक है, अब हमारे पास नया एक्सप्रेशन ये वाला है, तो उसमें हम क्या करेंगे, दो ऑपरेटर फिर से हमारे पास है जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, तो अब हम एसोसिएटेड का रूल अप्लाई करेंगे। तो जो कि लेफ्ट टू राइट है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 12/8 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो 12/8 करोगे आप, तो उसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1 के बाद का जो भी डेसिमल प्लेस के वाला जो आंसर है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। पॉइंट के पहले क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हमने कंसिडर किया, 1 कंसिडर किया। बाकी का एक्सप्रेशन जो था +8 × 2 वो एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास दो ही ऑपरेटर अवेलेबल है, एक तो प्लस है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, जिनमें से मल्टीप्लिकेशन की क्या है, प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो अब हमारे पास क्लियर है कि एक ही ऑपरेटर है हमारे पास जिसकी प्रेसिडेंस क्या है, ज़्यादा है, तो अब हम एसोसिएटिविटी को नहीं देखेंगे। ठीक है, और जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। तो इवेल्यूट किसको करेंगे, 8 × 2 को, यानी कि उसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। तो 1 + 16, फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, 17। तो किसी एक को 17 आंसर मिला था, तो उसका आंसर क्या था, करेक्ट था। ठीक है, किसको मिला था, नाम बता सकता है, सर मुझे क्या नाम है आपका, सिद्धांशु। ओके, तो सिद्धांशु को एक को क्या मिला था, करेक्ट आंसर मिला था। तो बाकी सब लोग इस तरीके से, हाँ, तो आपकी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है ज़्यादातर लोगों की किस में है कि जो हमने जो इंटीजर वाला पोर्शन डिस्कस किया, ठीक है, उसमें ज़्यादातर लोगों की गलती हुई होगी, और ज़्यादातर लोगों को आंसर किस में मिला है, पॉइंट में मिला है, यानी कि इन लोगों ने ये वाली गलती की है। तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फर्स्ट टाइम आपने ये इस टाइप का एक्सप्रेशन इवेल्यूट किया था, तो फर्स्ट टाइम पे ज़्यादातर लोगों की गलती हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब से जो भी हम एक्सप्रेशन इवेल्यूट करेंगे उसमें ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अगर आपका दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ऑपरेंड क्या है, डेसिमल प्लेस यानी कि रियल नंबर को नोटिफाई करता है, तो उस सिचुएशन में आपका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर में आपको कंसीडर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, यस सर। सर यस सर। सर मेरा भी आंसर पॉइंट नहीं आया था। हाँ हाँ, तो जो पॉइंट में आंसर आया है तो वो क्या है, आपका गलत आंसर है। आपको सिर्फ कौन सा पोर्शन कंसिडर करना है, जो इंटीजर पोर्शन है वही आपको कंसिडर करना है, रियल नंबर वाला पोर्शन आपको कंसिडर नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, ओके सर। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास न्यू टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है कि इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट करके हमारे पास टॉपिक है।
क्या टॉपिक है हमारा? इनपुट एंड आउटपुट फॉर्मेट, यानी कि जब हमें इनपुट गेट करवाना है तो कौन से फॉर्मेट में हमें इनपुट लेना है, या फिर हमें प्रिंट करवाना है तो कौन से फॉर्मेट में हमें हमारा जो आंसर है वो प्रिंट करवाना है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इनमें से कई चीज़ें हमने अगले जो हम प्रोग्राम बनाते थे, ठीक है, जो सेकंड चैप्टर में, उनमें हमने कई कई बार डिस्कस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमें फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि रियल नंबर को प्रिंट करवाना है और पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आपको चाहिए, तो हम क्या लिखते थे? परसेंटेज डॉट टू एफ लिखते थे, ठीक है। तो सारे डेटा टाइप के लिए उसी तरीका का क्या है, हम यहाँ पर आज क्या सीखेंगे? अलग अलग फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे तो आउटपुट किस तरीके का प्रिंट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम आज हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंटीजर नंबर के लिए। पहले हम किसके लिए बात करते हैं? इंटीजर नंबर के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बना के भी दिया हुआ है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं। फील्ड स्पेसिफिकेशन टू रीड ए इंटीजर नंबर इज परसेंटेज WD, ठीक है। तो स्कैनएफ के साथ हम क्या यूज करेंगे? परसेंटेज WD। तो W क्या है? तो यहाँ पर लिखा है वेर W इज विड्थ ऑफ द फील्ड, यानी कि जो नंबर हमें रीड करवाना है वो कितने डिजिट का होना चाहिए। विड्थ यानी कि उनकी लेंथ। सपोज 1 2 3 4 मुझे नंबर रीड करवाना है, तो W की वैल्यू क्या आएगी? 4 वैल्यू आएगी। तो मैं क्या लिखूंगा स्कैनएफ में? परसेंटेज फॉर D, एंड उसके बाद एड्रेस करके, फॉर एग्जांपल मेरा A वेरिएबल है, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा? लिखूंगा। तो हमारा जो इंटीजर A वेरिएबल है उसके लिए हम क्या करेंगे? 4 डिजिट को क्या करेंगे? रीड करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? W किसके लिए यूज किया है? यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो क्या है यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर। हमने इंटीजर A वेरिएबल है उसको क्या किया? यहाँ पर डिक्लेयर किया, फिर क्लियर स्क्रीन के लिए फंक्शन लिखा, फिर स्कैनएफ का फंक्शन हमने यूज किया। तो स्कैनएफ में हमने यह लिखा है परसेंटेज फॉर D, यानी कि हमारा डेटा टाइप कौन सा है रीड करने के लिए? इंटीजर है, तो उसके लिए हमने क्या लिखा? D लिखा। लेकिन जो हमें वैल्यू रीड करनी है वो कितने डिजिट की होनी चाहिए? 4 डिजिट की होनी चाहिए। अगर 4 से ज्यादा डिजिट आप इनपुट में दोगे तो वो क्या करेगा? फर्स्ट 4 डिजिट ही उसको क्या करेगा? कंसीडर करेगा। उसके बाद का जो भी डिजिट होगा उसको क्या करेगा? वो अवॉइड करेगा, ठीक है। तो ए के अंदर कौन सा स्टोर होगा? जो आप आउटपुट में फर्स्ट 4 डिजिट डालोगे वो वैल्यू किसकी होगी? हमारे ए वेरिएबल की होगी, ठीक है। उसके बाद हमें प्रिंट करना है, तो हम सिंपल प्रिंट करेंगे। तो क्या सिंपल यूज करेंगे? तो परसेंटेज D का यूज करेंगे और जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है हमने परसेंटेज 9D। तो 9D का मतलब क्या होगा? हमारे पास क्या है? 4 डिजिट का हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो राइट साइड से वो प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो 4 डिजिट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9। तो आगे के जो सारे प्लेस है वो क्या रहेंगे? आपके ब्लैंक रहेंगे, ठीक है। तो आउटपुट आपको इस तरीके से प्रिंट होगा। फर्स्ट जो 5 डिजिट है उसके लिए स्पेस रहेगा, बाद में क्या होगा? आपका आउटपुट प्रिंट होगा। फिर 2D लिखा है तो क्या होगा? पहले 2 स्पेस रहेगा, उसके बाद आपका क्या होगा? पूरा आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? अभी उसको क्या कर लेते हैं? प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम चले जाते हैं टर्बो C के अंदर। फाइल को हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं और ये जो हमारा प्रोग्राम है उसको क्या कर लेते हैं? हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, वही प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ? सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं एंटर नंबर करता हूँ। कौन सा? 1 2 3 4 5, 4 डिजिट से ज़्यादा नंबर मैंने डाले, ठीक है। तो क्या हुआ? एक की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई तो उसने कौन से? फर्स्ट 4 डिजिट ही कंसिडर की है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिखा था? परसेंटेज 4D, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी है
वो कितने डिजिट तक करनी है, 4 डिजिट तक ही करनी है। उसके बाद के कितने भी डिजिट आप दोगे उसको वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा। तो हमने सिंपल मैसेज क्या प्रिंट करवाया था, रीड स्टेटमेंट के अंदर हमने जो एक ही वैल्यू प्रिंट करवाई थी, जो उसने कंसीडर कौन सी की, फर्स्ट 4 डिजिट। उसके बाद हमने क्या किया था कि 9 डिजिट के लिए हमने प्रिंट करवाया था। तो आगे का जो यहाँ पर दिख रहा है आपको वो क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद 2 ब्लैंक स्पेस छोड़ के हमने क्या किया था, हमारे वेरिएबल ए को हमने प्रिंट करवाया था। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। यस सर। अगर यस सर। ये केस हमने चेक किया कि हमें 4 डिजिट से ज़्यादा डिजिट डालते हैं तो उसके 4 डिजिट के बाद का जो भी डिजिट है उसको वो क्या करता है, अवॉइड करता है। अगर हम 3 डिजिट ही डालेंगे तो क्या होगा, जितने डिजिट होंगे वो सारे क्या होंगे, कंसिडर होंगे। अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो ही क्या होगा, वो अवॉइड करेगा। अगर कम होंगे तो जितने होंगे वो सारे क्या कर लेगा, वो कंसिडर कर लेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपका प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें आपको स्पेसिफिक इनपुट की रिक्वायरमेंट है कि 4 डिजिट या 5 डिजिट से ज़्यादा नंबर आप इनपुट में एंटर नहीं कर सकते हो, तो आपको जब यूज़र प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है कि वो कितने भी डिजिट डाल सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो डिजिट डाले गए हैं उसमें से आपको अगर 4 या 5 डिजिट ही कंसिडर करना है तो आप अपने प्रोग्राम में उसके लिए क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। कैसे, इस तरीके से स्कैनफ के साथ क्या लिखोगे आप, 4D लिखोगे। तो यूजर ने रन करने के बाद कितने भी नंबर डाला होगा, बड़ा नंबर डाला होगा, उसमें से क्या होगा, फर्स्ट 4 डिजिट का जो नंबर जनरेट होगा वही कंसिडर होगा और आपका प्रोग्राम है वो सही तरीके से वर्क करेगा जिसके लिए आपने उसको डेवलप किया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो अभी ठीक उसी तरह हम देखते हैं रियल नंबर के लिए है हमारे पास। ठीक है, रियल नंबर में भी हम क्या करेंगे, WF का यूज करेंगे। जब हमने इंटीजर नंबर में WD का यूज किया था, यहाँ पर भी W क्या है, हमारी विड्थ ऑफ द फील्ड, यानी कि जो भी रियल नंबर एंटर करेगा यूजर उसकी क्या होगी, यहाँ पर विड्थ होगी। ठीक है, तो हम प्रोग्राम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है। तो पहले तो हमने यहाँ क्या किया हुआ है, हमें रियल नंबर स्टोर करवाना है, तो हमारा डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, फ्लोट डेटा टाइप होना चाहिए। तो हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया है और हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। वेरिएबल का नाम क्या रखा है, हमने नंबर 1 रखा है। फिर हमने लिखा है CLRSCR, जो कि क्या काम करेगा, हमारा जो आउटपुट जनरेट होगा उससे पहले जो पुराना आउटपुट होगा उसको क्या करेगा, वो क्लियर करेगा, यानी कि स्क्रीन को क्लियर करेगा। फिर यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, scanf %4f, यानी कि वो 4 डिजिट क्या करेगा, आपका कंसीडर करेगा, फर्स्ट 4 है उसको, और वो कहाँ पे स्टोर करेगा, आपका नंबर 1 नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर उसको क्या करवाएगा, स्टोर करवाएगा। फिर हमने क्या किया है, सिंपल आउटपुट क्या किया हुआ है, यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। फिर हमने क्या किया हुआ है, जो नंबर है उसको एज इट इज प्रिंट किया गया है। फिर हमने .2f का यूज किया है। इसका यूज आप सब लोग जानते ही हो, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो नंबर हमारा जहाँ प्रिंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस को कंसीडर करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 8.3 लिखा है। 8.3 का मतलब क्या है, 0.3 का मतलब तो सबको पता ही है कि 0.3 का मतलब क्या है कि डेसिमल प्लेस के बाद, कोई भी डेसिमल प्लेस है उसके बाद क्या होगा, 3 डिजिट आपके प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये उसी तरह के वर्क करता है। लेकिन उसके आगे जो हमने 8 लिखा है वो क्या है, 8 है हमारा, वो क्या है, टोटल विड्थ है हमारे नंबर की। उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट है उसको भी क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। यानी कि 8.3 लिखा है तो क्या होगा, टोटल जो आपका रियल नंबर होगा उसकी विड्थ क्या होगी, 8 होगी। उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आएंगे, 3 डिजिट आएंगे। ठीक है,
जो टोटल विड्थ होगी उसमें पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, कंसिडर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और यहाँ पर डिजिट आप रख सकते हो। तो इस फॉर्मेट में आपका क्या होगा, आंसर प्रिंट होगा। टोटल जो नंबर प्रिंट होगा उसकी लेंथ क्या होगी, 8 होगी, और जो पॉइंट के बाद होगा वो कितने डिजिट हो गए आपके, 3 डिजिट हो गए। समझ में आया सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि परसेंटेज ई लिखा हुआ है। ई कब हम यूज करेंगे, यानी कि जब ये परसेंटेज ई आप यूज करोगे तो आपका आंसर है वो कौन से फॉर्मेट में प्रिंट होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में प्रिंट होगा। हमने बात की थी कि ई के बाद 3 है, तो सपोज 1.2 ई3 लिखा हुआ है, तो इसका इलैबोरेशन क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो आपका कोई भी नंबर है उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, प्रिंट आउट करना है। तो आप क्या यूज करोगे, परसेंटेज ई को यूज करोगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसके लिए भी हम अपना प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम हम ओपन करते हैं, FIO रियल। तो ये प्रोग्राम हमारे पास है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एंटर करता हूँ वैल्यू 1.3 तो मुझे आंसर क्या मिला, 1 2 3। उसके बाद क्या मिला, सारे 0 मिले। क्यों? क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज 4F लिखा हुआ है। तो 4 कैसे हुआ, तो 1 2 3 पहले 3 डिजिट हो गए, बाद में जो डॉट है उसको उसने क्या कंसिडर किया, फोर्थ जो प्लेस है उसके लिए उसने क्या किया, उसको कंसीडर कर लिया। तो अगर हम हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं रन करता हूँ 1 2 3.4, तो क्या होगा, हमारा जो 4 है वो भी क्या होगा, कंसीडर होगा। तो उस तरीके से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट प्रिंट मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसके लिए है हमारे पास, क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप है। ठीक है, उसमें हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज सी का यूज करेंगे। कैरेक्टर में क्या करेंगे, हम सिंपल कोई एक ही कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एक से ज्यादा कैरेक्टर को हम रीड नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो विड्थ वाला ऑप्शन था उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विड्थ किसके लिए था, कि कितने कैरेक्टर, यानी कि फर्स्ट इनपुट डाले उसमें कितने फर्स्ट पोजीशन से लेके कितनी पोजीशन तक आपको क्या करना है, कैरेक्टर को रीड करना है, और W की वैल्यू आपको दिखाता था। लेकिन कैरेक्टर में क्या है, बाय डिफॉल्ट वो हर एक टाइम क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को ही रीड करेगा जो आप आउटपुट में डालोगे। उसके बाद के जितने भी कैरेक्टर आप डालोगे वो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अवॉइड होगा। तो हमें यहाँ पर W लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि कैरेक्टर के साथ विड्थ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट कौन सा है, एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करेगा वो। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोग्राम है, उसको हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा हमने CH, और उसका डेटा टाइप क्या रखा है, कैरेक्टर टाइप का। फिर क्लियर स्क्रीन लिखा हमने। अब कोई भी सिंगल कैरेक्टर है उसको रीड करने के लिए सी प्रोग्राम के अंदर गेट कैरेक्टर करके क्या है, फंक्शन अवेलेबल है। ये रेडीली फंक्शन अवेलेबल है कहाँ पर, हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है उसके अंदर है, तो उसका हमने यूज किया है। ठीक है, अगर आप स्कैनएप से करना चाहो तो आप स्कैनएप से भी कर सकते हो। ठीक है, और प्रोग्राम में करके हम देखेंगे कि स्कैनएप से कैसे करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, रेडीली फंक्शन यूज किया है, जो किसके लिए यूज होता है, कोई एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए, यानी कि कोई एक कैरेक्टर की वैल्यू को गेट करने के लिए। जो भी रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है, सी प्रोग्राम में, तो उसमें आगे जो गेट कीवर्ड होगा, यहाँ पर गेट कीवर्ड आपको दिख रहा है, गेट कीवर्ड होगा मतलब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू आपको रीड करता है, यानी कि
वो सारे फंक्शन रीड के फॉर्म में यूज होंगे या और जिस फंक्शन के आगे पुट लिखा होगा वो सारे कौन से कब हम यूज करेंगे, स्क्रीन पर कोई भी वैल्यू प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो गेट कैरेक्टर किसके लिए यूज करेंगे, रीड के लिए हम क्या करेंगे, गेट कैरेक्टर का यूज करेंगे और प्रिंट के लिए किसका यूज करेंगे, पुट कैरेक्टर के लिए। तो हमने पुट कैरेक्टर फंक्शन तो यूज कर लिया, लेकिन हमें कौन सा वेरिएबल प्रिंट करवाना है वो हमें कहाँ देना है, जो फंक्शन का ब्रैकेट है उसके अंदर देना है। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ये बात मैंने जब साइज ऑफ की बात की थी तभी आपको बताई थी, पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट, उसको क्या बोलेंगे, पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में हम क्या पास कर रहे हैं, हमारा ch जो वेरिएबल है उसको पास कर रहे हैं। तो पुट कैरेक्टर फंक्शन है वो क्या करेगा, जो आर्ग्यूमेंट में दी हुई है वेरिएबल उसकी वैल्यू को क्या करेगा, सिंपली प्रिंट करेगा। तो प्रिंट क्या होगा, यहाँ पर जो हमने रीड में दिया है वही, यानी कि प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया है तभी हमने जो भी वैल्यू डाली है वही सिंपल क्या करेगा, पुट कैरेक्टर फंक्शन उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर पुट कैरेक्टर फंक्शन का आपको प्रिंट के लिए यूज नहीं करना है तो आप प्रिंटफ के जरिए इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हम सारे डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप करते हैं %c और उसके बाद कोमा करके हमारा वेरिएबल, तो वो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी इसके Yes, लिए sir. इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम में देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हम फाइल को ओपन करते हैं और कैरेक्टर वाली जो फाइल है हमारी उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, फर्स्ट में कैपिटल A देता हूँ, बाद में BCDE कितने भी कैरेक्टर लिखूँ, यहाँ पर एरर जनरेट नहीं होगी, लेकिन जो कंसिडर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ही कंसिडर होगा बाय डिफॉल्ट। तो आउटपुट में मुझे क्या मिला, A मिला। ये जो आउटपुट इक्वल टू A लिखा हुआ है वो पुट कैरेक्टर फंक्शन के जरिए प्रिंट किया गया है, और जो उसके बाद विथ प्रिंटफ लिखा है वो हमने प्रिंटफ फंक्शन के जरिए क्या किया है, उसको प्रिंट किया गया है। अगर हम गेट कैरेक्टर की जगह क्या करना चाहे, एनएफ लिखना चाहे, तो जैसे हम सारे दूसरे डेटा टाइप के लिए लिखते हैं वैसे ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, एनएफ लिखना है। फिर कौन से डेटा टाइप की वैल्यू आपको रीड करनी है, तो कि %c यानी कि कैरेक्टर टाइप की रीड करनी है। और वैल्यू रीड करने के बाद आपको कहाँ स्टोर करना है, तो कि जो ch वेरिएबल है उसके एड्रेस पर हमें क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा और मैं ये BCDE डालूंगा तो भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो सी प्रोग्राम के अंदर सिंपल कैरेक्टर को रीड करने के लिए आपके पास दो अलग अलग मेथड अवेलेबल है। एक तो आप स्कैनफ का यूज कर सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो स्पेसिफायर है उसको क्या %c के साथ यूज करेंगे। और दूसरा क्या कर सकते हो आप, जो रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है गेट char यानी कि गेट कैरेक्टर, उसका आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो उसके बाद जो लास्ट वाला है हमारा वो कौन सा है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, जो अलग अलग कैरेक्टर है उसका क्या है, एक ग्रुप है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रिंग बोलेंगे। और उसको प्रिंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, %s का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम में देखते हैं, प्रोग्राम में यहाँ पर हमने डेटा टाइप सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग करके डेटा टाइप अलग से नहीं है। ठीक है, डेटा टाइप हम कौन सा यूज करेंगे, कैरेक्टर ही यूज करेंगे, लेकिन जो हम ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है उसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये जो वेरिएबल लिया वो कौन सा लिया, ग्रुप टाइप का लिया। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है आपका, str1 आपका क्या है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर आप ग्रुप आप स्टोर करवा सकते हो, तो कि
आप 12 कैरेक्टर का ग्रुप क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। तो उसको हमने क्या लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। समझ में आया सबको ये बात? Yes, sir. तो Yes, sir. उसके बाद हमने यहाँ पर क्या दे दी, उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितने कैरेक्टर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, ऑलवेज आपको क्या करना है, जितने भी कैरेक्टर आपको लिखने हैं उससे एक ये साइज आपको क्या रखनी है, बड़ी रखनी है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, /0 होता है, जो कि क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर। वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अपेंड होता है। ठीक है, हमने /n की बात की थी, /t की बात की थी, /v की बात की थी, /n की बात की थी। अभी हमने ये /0 वाला डिस्कस नहीं किया था, तो उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो /0 यानी कि जो नल कैरेक्टर हम बोलते हैं वो कहाँ पे अपेंड होता है बाय डिफॉल्ट, जब आपका स्ट्रिंग कोई जनरेट करते हो उसके एंड में बाय डिफॉल्ट कौन सा अपेंड होता है, नल कैरेक्टर अपेंड होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी कैरेक्टर का स्ट्रिंग आपको स्टोर करवाना है उससे एक ज्यादा आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसका साइज लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अगर हम नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, वो हम प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूट करेंगे तभी देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखते हैं हम, क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। फिर क्या करते हैं हम, हमारी जो स्ट्रिंग है str1 है उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग फॉर्मेट के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो पहले कौन सा प्रिंट किया है, %20s। 20s का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे इंटीजर में क्या होता था, हमने क्या लिखा था कि सपोज 9 लिखा था, तो क्या होगा, राइट साइड से क्या करेगा वो 9 प्लेसेस पे प्रिंट करेगा और जो भी वैल्यू होगी वहां पर प्रिंट होगी। ठीक उसी तरह स्ट्रिंग में भी क्या होगा, टोटल कितने प्लेसेस होंगे, 20 प्लेसेस होंगे, और उनमें से आपका जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल होगा उसकी साइज लेफ्ट साइड से क्या करता जाएगा, एक एक कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा, राइट मोस्ट होगा प्लेस, वहाँ पर सी होगा, उसके बाद आई होगा, फिर एन होगा, वैसे अप टू पी, और उसके बाद की जो भी प्लेस बचेंगे वो सारे क्या रहेंगे, ब्लैंक रहेंगे। तो इस तरीके से आपका आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, अगर .4s लिखते हो, .4s लिखते हो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारा पूरा जो स्ट्रिंग है उसमें से फर्स्ट 4 जो कैरेक्टर है उसको ही वो क्या करेगा, कंसिडर करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपको, POLY, यानी कि जो हमारा फर्स्ट 4 कैरेक्टर है हमारी पूरी स्ट्रिंग में से वो आपको आउटपुट में प्रिंट होगा। अगर 10.4s लिखा है तो क्या मतलब होगा, जैसे हमारे फ्लोट में हमने देखा था उसी तरह क्या होगा, .4s का मतलब क्या होगा, हमने ये पोली आउटपुट में प्रिंट होगा, लेकिन कहाँ से प्रिंट होगा, तो कि जैसे हमने 20 लिखा है यहाँ पर विस्तारित है 10, तो ये थर्ड वाला है वो क्या है, ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो 10 प्लेसेस इस तरीके से जनरेट होंगे, और उनमें से 4 प्लेसेस पर आपको क्या करना है, कैरेक्टर को पुट करना है, जो कि YLOP है। बाकी के आगे जो 6 प्लेसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके ब्लैंक रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसको हम प्रोग्राम के जरिए देखते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा कि कैसे परफॉर्म हो रहा है सब कुछ। Yes, sir. तो ये प्रोग्राम है हमारे पास। ठीक है, str1 उसकी साइज हमने क्या रखी, 12 रखी है। ठीक है, फिर बाद में हमने 20s प्रिंट किया, .4s प्रिंट किया, फिर 10.4s प्रिंट किया। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, जो 20s लिखा था उसमें फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, आगे का जो 8 या 9 प्लेसेस थे वो क्या रहे, ब्लैंक रहे। उसके बाद क्या हुआ, पॉलीटेक्निक प्रिंट हुआ। बाद में .4s लिखा था तो क्या हुआ, पॉलीटेक्निक में से सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर थे वही प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने 10.4s लिखा था, तो जो पॉलीटेक्निक पूरा वर्ड था उसमें से उसने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट 4 कैरेक्टर को कंसिडर किया, और प्रिंट कहाँ से किया,
आगे जो हमने 10 लिखा हुआ था उसके हिसाब से प्रिंट किया, यानी कि जो 10 प्लेसेस थे उनमें से लास्ट 4 प्लेसेस पे उसने जो आउटपुट था उसको प्रिंट किया, और उसके आगे के जो सारे 6 प्लेस थे वो क्या रहे, ब्लैंक रहे। समझ में आया सबको? यस सर। ओके। यस अभी हम सर। देखते हैं कि अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है उसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ, 11 कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो फर्स्ट लाइन में पॉलिटेक्निक वर्ड के बाद ए और उसके ऊपर क्या है, छोटा सा सर्कल, उस तरीके से सिंबल एक्स्ट्रा आ गया। दिख रहा है सबको? फर्स्ट लाइन में पॉलिटेक्निक के बाद सी के बाद लास्ट में। Yes, sir. सर। तो वो क्या यस सर। हाँ, वो क्या किया हमने, नल कैरेक्टर को अपेंड करने के लिए कोई भी स्पेस हमारे जो वेरिएबल है उसमें अवेलेबल नहीं की थी, तो उसने क्या किया, वहां पर जो भी गार्बेज वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, अटैच कर दिया, ठीक है। तो वो क्या करना हमें, ऑलवेज जो हम स्ट्रिंग लिखते हैं उसमें क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू हमें स्टोर करवानी है उससे एक जो हमारे वेरिएबल की साइज है वो क्या रखनी है, बड़ी रखनी। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये इनपुट आउटपुट Yes, फॉर्मेट sir. में किसी को कोई डाउट है अभी? नो सर। No, sir. नो सर। नो ओके, સર हाँ जी। તમે સ્ટાર્ટિંગમાં અહીંયા કને ટકાની લખી કેના માટે લખી અહીંયા નિશાની? ओके, ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसकी बात कर रहे हो? यस सर। तो ये तो सिर्फ क्या है, फील्ड स्पेसिफायर है। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आपको, तो हम इंटीजर में क्या यूज कर रहे हैं, परसेंटेज डी यूज कर रहे हैं। फ्लोट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, परसेंटेज एफ यूज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम परसेंटेज एस का यूज करेंगे, जो कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है उनमें हर जगह यूज किया हुआ है। यहाँ पर एस किया हुआ है, फिर परसेंटेज है, ये जो हमारा है वो क्या है, जो हमारा विड्थ का फील्ड है वो वाला है। फिर यहाँ पर भी हमने एस का यूज किया है, परसेंटेज एस का, यहाँ पर भी हमने उसका यूज किया हुआ है, ठीक है। यस सर। ओके, और किसी को डाउट है इसमें? नो। No, sir. ओके, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन इवेल्यूट किया था वही है। तो ये जो सारे एक्सप्रेशन अभी आ रहे हैं आपकी स्लाइड पे, उसको आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, आपको इस एक्सरसाइज के लिए भी मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, वन नोट प्रोवाइड करूंगा। आज के लेक्चर में किसी को डाउट है अभी?